डाइस यानी कि पाशा, हिंदी में पाशा, इंग्लिश में डाइस। डाइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जनरली नॉन स्टैंडर्ड डाइस के पूछे जाते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस और क्या होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, पहले इसे देखते हैं। स्टैंडर्ड डाइस होता है जिनका अपोजिट साइड का सम 7 के बराबर होता है, जिनका एडिशन साइड का सम 7 के बराबर नहीं होता है। यानी कि एडिशन माने अगल बगल, अपोजिट माने विपरीत। अगल बगल भुजाओं का जो सम होगा वो 7 के बराबर नहीं होगा और विपरीत भुजाओं का सम 7 के बराबर होगा। जैसे कि ये 6, 2, 3 लिखा हुआ है, यह है एक स्टैंडर्ड डाइस। क्यों? क्योंकि अगल बगल की भुजाओं का जो सम निकाल रहे हैं, 6 2 8, 6 3 9, 3 2 5, 7 नहीं आ रहा है। 4 1 5, 5 1 6, 4 5 9, यानी कि इनका सम 7 नहीं आ रहा, लेकिन इनके विपरीत भुजाओं का सम 7 होगा। तो इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि इनके विपरीत भुजाओं का सम 7 होगा, तो कभी भी हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो हम बता देंगे 3 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम बता देंगे 2 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम बता देंगे 6 होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बनने का कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि 2 के विपरीत कौन सा फेज़ होगा। तो हम 2 के विपरीत, जब इसमें हमें पता ही है कि 2 के विपरीत 5 होगा, तो हम उसे निकालेंगे क्यों। इसी तरह इसमें पूछेगा 2 के विपरीत क्या है, तो हम बता देंगे 5 है। 6 के विपरीत क्या है, अपोजिट क्या है, 1 है। 3 के अपोजिट क्या है, 4 है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ये होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज पहचानने का तरीका क्या है कि अगल बगल का जो सम है वो 7 नहीं आ रहा होगा, और नॉन स्टैंडर्डाइज में यही है कि अगल बगल का सम 7 जरूर होगा। यह देख करके ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अपोजिट साइड का सम 7 होगा और एडिशन साइड का सम 7 नहीं होगा। इसमें नॉन स्टैंडर्डाइज यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉन स्टैंडर्डाइज में अपोजिट साइड का सम हमें पता ही नहीं होगा, वहीं तो हमें निकालना होगा कि अपोजिट साइड होगी क्या। लेकिन एडिशन साइड यानी कि अगल बगल की जो साइडें हैं उनमें किसी न किसी 2 का सम 7 जरूर होगा। जैसे कि ये एक डाइस दी हुई, ये है नॉन स्टैंडर्डाइज। क्यों? क्योंकि 6 और 1 7 मिल गया, 4 और 3 7 मिल गया। जैसे ही 7 मिल गया हम इसे नॉन स्टैंडर्डाइज बोल देंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके नॉन स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन आएगा कि 1 सरफेस कॉमन। ऐसा नहीं बोलेगा 1 सरफेस कॉमन, हमें देख के पता करना पड़ेगा कि 1 सरफेस कॉमन है या 2 सरफेस कॉमन है। जब भी 2 डाइस दी होंगी, 2 से ज़्यादा डाइस दे सकती हैं, 3 4 डाइस भी दे सकती है, लेकिन हमें 2 डाइस से ही काम चल जाएगा। ठीक, कोई भी 2 डाइस को पकड़ लेंगे, 2 डाइस में देखेंगे कितने सरफेस कॉमन है, देखेंगे। तो ये एग्जांपल है 1 सरफेस कॉमन का। अगर 1 सरफेस कॉमन है तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 सरफेस कॉमन है, यहाँ पे 1 सरफेस कॉमन है, कौन सा, ये 3 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 3 से पकड़ेंगे, 3 से। इसमें क्वेश्चन पूछेगा 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी फेज़ होगी। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको लिख लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है 3, कॉमन है 3 को लिख लेंगे। 3 को लिखने के बाद क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार। इसमें हम सबसे पहले मूव करते हैं, ऐसे मूव करेंगे। 6 के बाद हमें मिलेगा 3 के बाद मिलेगा 6, 6 के बाद मिलेगा 1। इसी तरह इसमें भी 3 को पकड़ लेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर जाएंगे, मिलेगा 4 और मिलेगा 1। सिंपली ये 1 के अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट ये 4 होगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा, जो बचा होगा। 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, जो बचेगा, बचा हुआ है 5, तो 5 हो जाएगा। इस तरीके 1 सरफेस कॉमन में हम करेंगे। कॉमन सरफेस को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। देखते हैं जब 2 सरफेस कॉमन होती है। जब भी 2 सरफेस कॉमन होंगी, देखिए जैसे कि इनमें पहले तो हम देख लेंगे क्या ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। हाँ, 5 2 7 मिल गया। ठीक, 5 2 7 एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ 5, क्योंकि नहीं तो नॉन स्टैंडर्डाइज नहीं बनेगी। 5 2 7 यहाँ पर मिल गया। अब हमें पता है 2 सरफेस कॉमन है, 5 5 और 2 और 2, तो 6 क्या होगा, बचा हुआ सरफेस अपोजिट होगा। बचा हुआ सरफेस इसके अपोजिट होगा। हम इससे सिर्फ यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बाकी 2 होंगे जो एक दूसरे में अपोजिट हो सकते हैं, मगर उनके बारे में सही नहीं बताया जा सकता। लेकिन सिर्फ इतना इसमें बताया जा सकता है कि 6 के अपोजिट 2 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा, क्योंकि बचे हुए सरफेस अपोजिट। कॉमन सरफेस इसको इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये वाला सरफेस इसके अपोजिट हो जाएगा। तो
जब 2 सरफेस कॉमन हो तो ऐसा निकाल देते हैं, और 1 सरफेस कॉमन हो तो ऐसा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन फोल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कि जो क्वेश्चन ओपन डाइस एक दी हुई है, उसको जब हम बंद करेंगे तो कौन सा क्यूब नहीं बनेगा। ये है ओपन डाइस का क्वेश्चन, इसको हमने अभी नहीं पढ़ा, अब इसको देखते हैं क्या होता है। ओपन डाइस में 2 रूल होते हैं, उनको हम याद कर लेंगे। ओपन डाइस को करने के नियम नंबर 1 होता है कि अपोजिट हमेशा एक बॉक्स छोड़ करके आएगा, अपोजिट हमेशा एक बॉक्स छोड़ करके आएगा, बाकी सब बगल में आएंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है, ए है, 7 है, 6 है, 4, 8 और 3, ये नंबर दिए हुए हैं। अब इनसे जो डाइस बनेगी वो किस प्रकार की होगी, वो डाइस इस प्रकार की होगी कि जैसे ये नंबर दिए हुए हैं तो ये ए के बगल में है 7 और ये सब दूर हैं, तो ए के बगल में ही आएगा 7, ए से दूर आएंगे ये सब। कहने का मतलब ये है अपोजिट एक बॉक्स छोड़ करके आएगा, तो हमें सबका अपोजिट श्योर करना होगा। तो हमें सबका अपोजिट श्योर करना होगा। जैसे कि हम देखेंगे किसका किसका, ए के अपोजिट क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं और 8 हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। मगर 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 का अपोजिट हो सकता है, ये तीनों तो हो नहीं सकते क्योंकि बगल में ए और 8 हो सकते हैं, ठीक है। मगर 7 का अपोजिट क्या हो सकता है, 7 का अपोजिट ये सब हो नहीं सकते, ये 4 ही हो सकता है, ठीक। 6 का अपोजिट क्या हो सकता है, 6 का अपोजिट ये नहीं हो सकते, ये। तो जो कंडीशन मस्ट है उसे हम पहले कर देंगे। जैसे 6 का ये चारों नहीं हो सकते, तो 6 के अपोजिट ये होगा, 6 का अपोजिट ये होगा, 6 का अपोजिट ये हो गया आपका, ठीक। 3 के अपोजिट, जब 6 का अपोजिट ये हो गया तो ये 3 के अपोजिट नहीं होगा, तो 3 का अपोजिट ये हो गया आपका, ठीक। बाकी बचा 4, तो 4 का अपोजिट हो गया 7, 4 का अपोजिट हो गया 7। तो हमने देखा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ए का अपोजिट हो गया 6, क्यों, क्योंकि 6 का कि बगल में सारी संख्याएं हों, उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। 6 का अपोजिट हो गया 7 ए, 8 का अपोजिट हो गया 3 और 7 का अपोजिट हो गया 4। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर, हाँ, तो इसमें कौन सा हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं कि पहली डाइस 7 के बगल में दिया हुआ है 4, बगल में दिया हुआ है ए, ठीक। क्या ये हो सकता है, 7 के बगल में, देखिए 7 4 के अपोजिट है, तो पहली डाइस नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि 7 के बगल में दिया हुआ है 4, ठीक है। दूसरी डाइस में आते हैं, दूसरी डाइस में दिया हुआ है ए के बगल में 6, दूसरी डाइस नहीं बन सकती क्योंकि ए के अपोजिट में 6 आ रहा है, ठीक। तीसरी डाइस पे भी वही आ गया 6 के बगल में, तीसरी डाइस भी नहीं बन सकती। चौथी डाइस में क्या है, ए के बगल में 3 है और 8 के बगल में 3 है। हम जानते हैं कि 8 और 3 अपोजिट हैं, तो 8 और 3 कभी बगल नहीं आएंगे, इसलिए 4th डाइस भी नहीं बन सकती। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा कि इसमें कौन सी डाइस नहीं बन सकती, चारों नहीं बन सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू द 3। ये पूछा 3 डाइस दी हुई है, 3 के अपोजिट क्या आएगा। तो अब हमें इसे देखना क्या, देखिए पहली डाइस जो दिख रही है उसमें लिखा 5 3 1, 3 2 6 और 6 3 1। तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी डाइस को ही सिर्फ देखेंगे, ठीक, तीसरी को छोड़ देते हैं। पहली दूसरी डाइस में 3 को पकड़ेंगे, 3 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जब 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे कि 3 1 और 5 आएगा। दूसरी में 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 2 और 6 आएगा, ठीक। जब 3 5 1 3 1 5 आएगा, 3 2 6 आएगा। तो इस तरह हमें पता चला कि 1 के अपोजिट हो गया 2 और 6 के अपोजिट हो गया 5, तो बचा क्या 3 के अपोजिट हो गया 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2 5 और 1, ठीक। फिर अगला लिखा हुआ 3 2 6। इसमें पूछा 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हम 2 को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। पहली डाइस में 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। दूसरी डाइस में 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो 6 के अपोजिट हो गया 5 और 3 के अपोजिट हो गया 1, तो 2 के अपोजिट क्या हुआ, बची हुई संख्या 4। आसान है, क्लॉकवाइज लिख देंगे, नीचे भी क्लॉकवाइज लिख देंगे, दोनों से मैच करा लेंगे, जो बचेगी संख्या वही उसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और डाइस में आपके 1 नंबर श्योर हो जाएंगे।